हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज टेक स्टडीज बाय बलराम शर्मा। यहाँ पर हम सीखेंगे जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। आज की लेक्चर सीरीज में हम जावा प्रोग्रामिंग को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो जावा की क्लासेस शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हम जावा की क्लासेस को कैसे फॉरवर्ड करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे जावा की क्लास में। सबसे पहले मैं जावा आपको थ्योरेटिकल समझाऊंगा पेपर और पेन पे, उसी ट्यूटोरियल या उसी वीडियो में। उसके बाद आपको उस जावा की इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगी सिस्टम के ऊपर। तो जब आप जावा की क्लासेस देखना शुरू करेंगे तो आप पेपर और पेन लेके भी बैठे, साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएं, और जो प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाऊंगा ट्राई करें उसे खुद टाइप करने की और जावा के ऊपर रन करने की। जावा शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जावा अगर आपको सीखनी है शुरू से, तो स्टार्टिंग में आप कोई भी आईडीई यूज मत कीजिए, जैसे नेटबीन्स या इक्लिप्स। स्टार्टिंग में आप हमेशा कोई भी नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस जैसा एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर को यूज करेंगे। पूरी जावा की लेक्चर सीरीज में मैं नोटपैड के ऊपर प्रोग्राम्स लिखूंगा और कमांड प्रॉम्प्ट पे उनको कंपाइल करके रन करके दिखाऊंगा। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप एडिटर यूज करते हो तो उसके अंदर वो एरर्स को खुद ही रिमूव कर देता है, बहुत सारे एरर्स को, सिंटेक्स एरर्स को, क्योंकि जावा एक बहुत ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट ऑन ए नोटपैड एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा कि आपको कहाँ पे सुधार करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जावा की क्लासेस। अब जावा की क्लासेस शुरू करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबने सी और सी प्लस प्लस पढ़ा होगा। तो जैसे सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज जावा इज ऑल्सो ए प्लेटफॉर्म। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज जावा, सो यू कैन डिफाइन दैट जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and Java is also a platform. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सही है कि आप इसके अंदर कोड लिख सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बट जावा एक प्लेटफॉर्म कैसे है? तो जावा एक प्लेटफॉर्म इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से है, विच इज नोन एज JRE और जावा रन टाइम एनवायरमेंट। दिस इज जावा रन टाइम एनवायरमेंट। Now Java has its own hardware, sort of hardware in which Java program runs. आगे हम देखेंगे कि इसी प्रॉपर्टी की वजह से जावा की एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है, दैट इज जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वो JRE और JVM की वजह से ही होता है। दैट इज वाई जावा इज नोन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ए प्लेटफॉर्म। सो बेसिक से स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि जावा का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। Java was originally developed by Sun Microsystems, which was initiated by James Gosling and released in 1995. Java 1995 के अंदर रिलीज हुई थी। कॉफी के नाम के ऊपर जावा का नाम था, एंड इसके जो आइकन है उसमें भी आप देखेंगे कॉफी का आपको मग दिखेगा जावा में। जावा इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा वही सारे फीचर्स जावा के अंदर भी होते हैं। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग, इनहेरिटेंस, डायनेमिक बाइंडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे आगे के लेक्चर्स में। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा एंड व्हाई जावा इज वेरी इंपॉर्टेंट। So these are some of the features of Java. Now first feature of Java, अभी आप इसको भूल जाइए, write once run anywhere को। First feature of Java is that Java is object oriented programming language. It means you can have all the concepts of
object-oriented programming which are present in C++ in Java. Like you can create object, you can create class, inheritance, polymorphism, encapsulation, and so on. So Java is also an object-oriented programming language. इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपने C++ में पढ़ा होगा ये बहुत डिटेल में. जो डिटेल में पढ़ने की चीज है जावा के अंदर और जो इसका डिस्टिंग्विश फीचर है अदर लैंग्वेज से, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. जावा इज नोन एज platform independent language, and the main reason of this is Java comes with its own platform to run application. उस प्लेटफॉर्म के दो आपके मेन पार्ट्स होते हैं. वन इज रन टाइम एनवायरमेंट and second is API, that is application programmable interface. अब देखते हैं कि जावा का जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता क्यों है. देखिए जब भी आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे then it will generate a byte code. जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करके एक बाइट कोड जनरेट होता है and that byte code is machine independent. क्लियर. अब सपोज आपने ये जावा का प्रोग्राम विंडोज मशीन के ऊपर बनाया था, इसे कंपाइल किया आपने, इसका एक बाइट कोड बना. अब ये बाइट कोड मशीन इंडिपेंडेंट है. अब आप अगर इस बाइट कोड को एक मैक मशीन के ऊपर भी चलाओगे तो ये रन कैसे करेगा, क्योंकि मैक मशीन पे भी जावा का अपना एक एनवायरनमेंट होगा, एक जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होगी, जेवीएम जिसको हम कहते हैं. वो जावा वर्चुअल मशीन विंडोज के कंपाइल किए हुए बाइट कोड को भी अंडरस्टैंड कर सकती है. दैट इज व्हाई जावा इज नोन एज राइट वंस रन एनीवेयर. कि जावा का प्रोग्राम आप कहीं पे भी किसी भी मशीन पे किसी भी विंडोज पे लिखिए और उसको कहीं पे भी रन करा लीजिए, बट आपको क्या चाहिए, सिर्फ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल होना चाहिए उस मशीन के ऊपर. क्योंकि जावा का जो एनवायरनमेंट है रन टाइम एनवायरनमेंट, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक और वर्चुअल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है और जावा का प्रोग्राम उस ऑपरेटिंग सिस्टम या उस प्लेटफॉर्म पे रन होता है जो जावा इंस्टॉल करता है. दैट इज व्हाई जावा इज नोन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. द थर्ड फीचर ऑफ जावा इज वेरी सिंपल टू यूज लैंग्वेज because syntax is based on C++, and other thing of simplicity of Java is removal of certain aspects of programming like pointers, operator overloading, which are confusing and rarely used. So Java does not have pointers. Java does not have pointers, which makes it simple to use programming language. Next feature of Java is very secure. First reason of security is Java does not have pointers. Since Java does not have pointers, you cannot access your system memory directly. One reason of security is this. Second reason of security is Java program runs on Java virtual machine or inside virtual machine sandbox. So if there is any problem in the Java program, then the problem will remain inside the virtual machine only. It will not affect your operating system. जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, this is your operating system, this is your OS. Inside your OS, Java virtual machine is installed. So inside your OS there is one Java virtual machine, this. ठीक है.
अब जो भी जावा का प्रोग्राम होगा वो आपका कहाँ पे रन करेगा, वो सिर्फ रन करेगा इस जावा वर्चुअल मशीन तक। तो अगर कोई एरर भी आता है तो वो सिर्फ यहीं तक रहेगा, इट विल नॉट इंटरेक्ट विद योर ओएस। तो ये वाला जो एरिया है इसका और इसके बीच का ये जो एक लेयर है, दिस विल प्रोवाइड द सिक्योरिटी, क्योंकि जो जावा का प्रोग्राम है वो सिर्फ जेवीएम की ही बाउंड्री तक रहेगा। दैट इज व्हाई जावा इज सिक्योर्ड। जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल बिकॉज there is no implementation of dependent features, that is the example of size of primitive type is set। जावा के अंदर आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि आप कौन सी मशीन के ऊपर रन करने वाले हैं, उसके हिसाब से आप प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का साइज सेट नहीं करोगे, क्योंकि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। दैट इज व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप साइज इन जावा। जावा इज ऑल्सो पोर्टेबल बिकॉज आप एक बार एक प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए, उसका जो बाइट कोड बनेगा उसको आप लेके कहीं पे भी जाइए और सीधा उस बाइट कोड को रन कर दीजिए, तो जावा का प्रोग्राम रन कर जाएगा। जावा इज रोबस्ट मीन्स जावा कम्स विद ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शनल हैंडलिंग। सो जावा का जो रोबस्टनेस है दैट इज ड्यू टू टू थिंग्स। वन इज ऑटोमेटिक garbage collection, which means you do not have to worry about memory management। अपने आप ही वेरिएबल्स की मेमोरी एलोकेट और डीएलोकेट होती है। एंड सेकंड इज स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शनल हैंडलिंग। डिटेल में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे आगे क्लास में। तो जावा में अगर कोई एरर आता है प्रोग्राम में तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से उसे हैंडल कर सकते हो। And the last feature of Java which we are going to study in this class is multi-threaded। multi-threaded का मतलब है, अब तक आपने पढ़ा होगा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, सपोज P1 P2, उनको हम साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। बट जावा के अंदर इससे भी आगे चल के एक चीज क्या दी गई, अगर मैं एक ही प्रोसेस को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं तो उसको हम एक साथ अगर रन कर सकते हैं, then it is called as multi-threaded। एक ही प्रोसेस के दो डिफरेंट सब पार्ट्स को हम बोलते हैं थ्रेड्स। एंड इन जावा इट इज पॉसिबल टू डिवाइड ए प्रोग्राम इन टू डिफरेंट सब प्रोग्राम्स which are known as threads, and we can run those threads concurrently। That is why Java is multi-threaded and it leads in optimized programming। Clear? So these are the features of Java। जनरली थ्योरी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ जावा और व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो आपको ये सारे फीचर्स पता होने चाहिए। और जावा के अंदर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का जो मेन रीजन है दैट इज जनरेशन ऑफ बाइट कोड विच इज मशीन इंडिपेंडेंट, एंड दैट बाइट कोड रन्स इनसाइड द वर्चुअल मशीन ऑफ your operating system। Now in the next class we will see how to write first Java program or first simple hello world Java program in your machine, how to install JDK, how to set path of Java, what is the process of compilation and running of Java programs। So keep tuned to the YouTube channel, please subscribe to the channel। Thank you for watching the video।